अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, एक और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तानी ज़राअत और भारतीय ज़राअत का तकाबली जायज़ा। हम इस वीडियो में इन दोनों ज़राअतों का मईशत के हवाले से एक मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अगर इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो दोनों ममालिक में ज़राअत का बहुत ज़्यादा मईशत में किरदार है। पाकिस्तान में ज़राअत जो है उसका तकरीबन GDP में 18 से 19% का हिस्सा है और तकरीबन 70% जो देही आबादी है उसका इन्हसार जो है और उसकी रोज़ी रोटी का इन्हसार जो है वो ज़राअत पर है। लेकिन बदकिस्मती से पिछली कई हुकूमतों हत्ता के क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जो हुकूमतें आई हैं उनकी कोई वाज़ेह ज़री पॉलिसी ना होने की वजह से हमारी ज़राअत कोई खातिर खा तरक्की नहीं कर सकी और हमारा काश्तकार जो है वो खुद खुशहाल नहीं हो सका। इसके अलावा हमारा ज़री मुल्क होने के बावजूद हम ज़री जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें खुद कफ़ालत का जो सफ़र है वो तय नहीं कर सके। जबकि अगर हम आलमी सतह पर देखें तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो ज़री के साथ साथ उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, लेकिन वहाँ की ज़राअत जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और वहाँ का काश्तकार बहुत खुशहाल है। इसकी बड़ी वजह वहाँ की जो हुकूमतें हैं उनका ज़राअत के हवाले से वाज़ेह और मौसर पॉलिसियाँ हैं, जबकि यहाँ हमारे यहाँ ज़राअत के हवाले से वाज़ेह पॉलिसियों का फुक़दान है। पाकिस्तान का एक ज़री मुल्क होने के बावजूद हमें बहुत सी अपनी जो ज़री अजनास हैं उनके लिए दूसरे ममालिक पर इन्हसार करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कभी तो हमें गंदम दूसरे ममालिक से मंगवानी पड़ती है और कभी हमें कपास के लिए दूसरे ममालिक की तरफ देखना पड़ता है और हत्ता कि हम सब्ज़ियात भी अपने हमसाया ममालिक से ज़्यादातर जो है वो मंगवाते हैं और हम अभी तक अपनी इन अजनास में ख़ुद कफ़ालत हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तानी ज़राअत की ख़ुद कफ़ालत हासिल ना कर सकने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो तो पाकिस्तानी किसान की जो पार्लियामेंट में मौसर नुमाइंदगी ना होना और पाकिस्तान में किसान यूनियंस का गैर मौसर होना है। इस वजह से भी कोई जो पार्लियामेंट हमारी है वो कोई वाज़ेह ज़री पॉलिसी जो है वो नहीं बना सकती। जबकि अगर हम मौजूदा हालात देखें जो अपनी ज़राअत के हवाले से तो पिछले कई सालों से हत्ता के पाकिस्तानी किसानों को ज़री मदाखिल जो है वो भी हासिल करना उनके लिए दर्द सर बना हुआ है। हम पिछले सालों में देखें तो यूरिया खादें, फास्फोरसी खादें और दीगर खादें जो है उनका हसूल सस्ता और मयारी हसूल जो है वो पाकिस्तानी किसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जबकि उस वजह से जो है पाकिस्तानी किसानों की जो पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है और उसके अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। पाकिस्तान के काश्तकार मुसलसल पिछले कई सालों से ज़बूहाली का शिकार हैं, यहाँ तक कि उनके लिए अपनी पैदावार की बुनियाद पर कारोबार ज़िंदगी चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ उसके मुकाबले में अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत की ज़राअत पर नज़र डालें तो भारतीय हुकूमतों की निस्बतन बेहतर और मौसर माशी पॉलिसियों की वजह से, ज़री पॉलिसियों की वजह से वहाँ का काश्तकार काफ़ी खुशहाल हो रहा है और भारतीय किसानों ने जदीद ज़राअत को अपना लिया है क्योंकि उसमें जो भारत की हुकूमतें आई हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ली और उन्होंने जदीद ज़राअत को वहाँ फ़रोग़ दिया और वहाँ के काश्तकारों को और किसानों को मुख्तलिफ मदात में सब्सिडीज़ दी गई। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले जो ज़री सेशन है उसमें भारतीय हुकूमत ने अपने किसानों को अपनी GDP का 2% हिस्सा सब्सिडी की मद में दिया, जो कि उनको खादों, बीजों और ज़री आलात की मद में दिया गया।
इस वजह से भारतीय हुकूमतों की काविशों से भारतीय किसान जो है उन्होंने अपनी ज़राअत को बहुत ज़्यादा बेहतर बना लिया है और अपनी ज़राअत में जदीद आलात और जदीद मशीनरी का इस्तेमाल उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से उनको उनकी पैदावार में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो भी आलमी मयार के मुताबिक बेहतर हुई है। इस वजह से भारतीय किसान जो हैं वो अपनी बहुत सी जो पैदावारें हैं वो दीगर ममालिक को बरामद भी कर रहे हैं, जिस वजह से जिसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तानी काश्तकार को देखें तो पाकिस्तानी मईशत में हम जो है ना बहुत सी जो ज़री अजनास हैं वो दीगर ममालिक से मंगवा के अपना ज़र मुबादला ज़ाया कर रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में भारतीय किसान जो हैं वो अपनी बरामदात में इजाफ़ा करके अपने मुल्क और कौम के लिए ज़र मुबादला बनाने का बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तान में ज़री खुद कफ़ालत और किसानों की खुशहाली के लिए हुकूमत वक्त और किसानों को बाज़ात खुद बहुत सारे इक़दाम उठाना होंगे। उसके लिए सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकारों को ज़री अजनास और दीगर ज़री अजनास के मयारी बीज फराहम करें और उसके अलावा जो है ना तहकीकी मराकज़ में मौसमी तब्दीलियों के हवाले से बेहतर जो बीजों की तैयारी है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसके अलावा यह है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो ज़री मदाखिल के हवाले से इक़दाम उठाए और काश्तकारों को सस्ती और मयारी फास्फोरसी यूरिया और दीगर जो खादें हैं और इसके अलावा ज़री अद्विया जो हैं उनकी फरहमी यकीनी बनाएं। तीसरा, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो काश्तकारों के लिए उनकी जो पैदावार है उसकी मंडियों तक महफूज और बर वक्त तरसील के लिए ज़राए आमद और रफ्त में बेहतरी और जिद्दत लेके आए। चौथा, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो किसानों को जदीद ज़री आलात और मशीनरी फराहम करे ताकि जो हमारा किसान है वो जदीद टेक्नोलॉजी को ज़राअत में अपना कर अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर सके और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर बना सके। इसके अलावा यह है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो पाकिस्तानी काश्तकारों को ज़री मदाखिल और ज़री मशीनरी की मद में सब्सिडी फराहम करे और इस हवाले से वाज़े और मुअस्सर जो पॉलिसियाँ हैं उनको अख्तियार करे और उन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इसके अलावा काश्तकारों को भी अपनी हालत को बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम करने होंगे जो कि उनको बज़ाते ख़ुद अपनी तरफ से करने होंगे ताकि वो अपनी हालात को बेहतर कर सकें। मिसाल के तौर पर उसमें पहला ये है कि काश्तकारों को चाहिए कि वो मल्टी क्रॉपिंग की तरफ जाएं, यानी कि एक वक्त में ज़्यादा फसलात जो हैं वो काश्त करें। इससे उनका जो अखराजात हैं उनमें कमी आएगी और उनकी जो पैदावार है उसमें इजाफ़ा होगा। ख़ास तौर पर छोटे काश्तकार जो हैं उनको चाहिए कि वो अपना क्रॉप कल्चर थोड़ा तब्दील करें और जो छोटी फसलात हैं अपना रुझान उनकी तरफ करें। मिसाल के तौर पर छोटे काश्तकारों को चाहिए कि वो सब्ज़ियात की काश्त में इजाफ़ा करें ताकि उनकी जो इसके अलावा ये है कि वो हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ चले जाएं ताकि उनकी आमदनी में बेहतरी आ सके। जबकि दूसरी तरफ जो बड़े काश्तकार हैं उनको चाहिए कि वो जो है ज़्यादा अपना रुझान बागात की तरफ लेके जाएं। मिसाल के तौर पर आम के बागात हो गए, अमरूद के बागात हो गए, सिट्रस के बागात हो गए, एवोकाडो के बागात हो गए और इसके अलावा जो है ना खुश्क मेवाजात के बागात हो गए। अगर वो इन बागात की तरफ अपना रुझान बनाएंगे तो उससे ये है कि इनको जो फल हैं और खुश्क मेवाजात हैं उनको दीगर ममालिक को बरामद करके अपने और अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमा सकते हैं और अपनी हालत को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा यह है कि आखिर में हम अपनी हुकूमत से ये भी मुतालबा करेंगे कि वो हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जो काश्तकार हज़रात हैं उनको ज़री मदाखिल मिसाल के तौर पर खादें
हो गई, ज़रिए अद्वियात हो गई, बीज हो गए, वो उनका जो बर वक्त फरहमी है और उनकी क्वालिटी चेकिंग है उसको मौसर बनाएं, ताकि हमारी जो ज़राअत है वो उसकी हालत बेहतर की जा सके। अगर हमारी हुकूमत वक्त ने वक्त पर इसके हवाले से कोई इक़दाम ना उठाए तो मुस्तक़बिल में हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और हमारे मुल्क में जो है कहत साली की फ़िज़ा पैदा हो सकती है। अपनी वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मैं काश्तकार भाइयों को बता दूं कि हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में जो है ना पाकिस्तानी और भारतीय मईशत के हवाले से आदाद व शुमार पेश करेंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमने बातें इस वीडियो में की वो कितनी मुसद्दिक़ा हैं।